हो गया, आपका ये कहना है, घटना में गया था दरवाजे आपका ये कहना है कि आप इसी अन्याय को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धर्मवीर चौधरी साहब के पास जल्दी से आऊंगा। धर्मवीर जी, बसपा की बात हो रही थी, हम हर पार्टी की यात्राओं की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण आपके साथ उस तरह से आ पाएंगे जैसे करिश्मा पहले कर चुके हैं? एक बात, और दूसरी बात ये सर्वजन की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना आप लोग फिर से जातीय गोलबंदी पर जुटे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए रोहित जी, ये जाति धर्म की राजनीति तो आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में 2007 से जो सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाई थी, उसमें हमने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम किया था, और आज भी हम वही कर रहे हैं। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में जो प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन हो रहे हैं, उनसे ये विरोधी पार्टियां बौखला गई हैं। आज वो सफल हैं हमारे कार्यक्रम, उससे ये विरोधियों को ये लग रहा है कि ये दोबारा से जो है उसी तरीके का माहौल 2007 जैसा बन रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो इनके पास में अपने कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बीजेपी तो हमेशा जाति और धर्म में उलझा करके लोगों को बहका करके वोट लेने का काम करती है। ठीक है। आज इनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, उनको जो आशीर्वाद जनता दे रही है, उमेश मलिक के रूप में आपने देखा कि उनके ऊपर कैसी काली स्याही फेंकी गई। बलदेव औलख जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको गड्ढे दिखाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में 1 महीने के अंदर गड्ढे भरने का काम ठीक है। योगी आदित्यनाथ चौधरी साहब, एक सवाल धर्मवीर जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, आज तक वो गड्ढे उसके बाद बाकी हैं। मेहमानों के पास भी चलूंगा। चौधरी साहब, एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी भी अलग अलग कई तरह की यात्राएं निकाल रही है, कई तरह के सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी भी तो सपा के ये सम्मेलन और आप एक तरफ आपका ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ऐसा अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं आप पर। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, हम तो देखिए समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ये सब आपस में मिले हुए हैं। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो रणनीति है उसकी काट इनके पास नहीं है। तो ये आपस में मिलकर के इनके प्रकरण बसपा को बदनाम करने के लिए, जैसे अभी कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी की, तो उसमें इनके पास कोई आधार नहीं है। ये खुद अपने चाल चरित्र चेहरे को देखें पार्टियां। बसपा जो है सब पर भारी है। चलिए, बसपा सब पर भारी है। रोहित जी तय मान लीजिए कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, तो धर्मवीर चौधरी साहब का ये कहना है कि बसपा भारी है। मैं जल्दी से नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। धर्मवीर जी, आपको रोकूंगा। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ी है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद लारी खान, आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जो अलग अलग आपकी यात्राएं निकाल रहे हैं आप लोग पूरे प्रदेश भर में, तो वो उन यात्राओं के जरिए वोटर्स को गोलबंद आप कर पाएंगे? और आपकी पार्टी के सहयोगी दल केशव देव मौर्य साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से इन यात्राओं का फायदा होगा? ये यात्राएं आपको मंजिल तक पहुंचा पाएंगी? रोहित जी, अगर आप गौर करें तो आप ये देखिए कि जनमानस ने बीजेपी को पिंजड़े में बंद कर दिया है। बीजेपी केवल जो है मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से अपनी सरकार चला रही है, और वहीं से बीजेपी चीख चिल्ला कर रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, समाजवादी पार्टी ने ये क्यों कर दिया, समाजवादी पार्टी ने वो क्यों कर दिया। जबकि अभी आपने जो अपना पूरा शो चलाया उसके शुरू में दिखा दिया कि केवल समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो सड़कों पर है, तमाम यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच में है, जनमानस के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रही है। और ये जो यात्राएं हम लोग कर रहे हैं, ये यात्राएं जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं रोहित जी, क्योंकि जनता, आप यकीन जाने, आप भी जानते हैं, आप जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। जनता बहुत आक्रोशित है भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण। जिस प्रकार से कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ, आप ये समझ लें, जिस तरह से शमशान घाट में भ्रष्टाचार हुआ, नवनिर्मित शमशान घाट की छत गिर पड़ी, बड़े संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना काल में कोरोना किट में भ्रष्टाचार, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू दवा, हर चीज में भ्रष्टाचार रहा। शमशान घाट पटे पड़े रहे शवों से, नदियां उतरा